बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 7 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में हमने इस एक्सरसाइज में 1.3 जो हमारा एक्सरसाइज है, इसमें हम 3 टाइप्स के ग्राफ देखेंगे। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, एक लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ और तीसरा जो हमारे पास है वो है पैरामीट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, वो ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स, बी ग्रेटर देन 0, बी डज नॉट इक्वल टू 1। उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके हैं, अब इधर हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द ग्राफ पास थ्रू द पॉइंट 0 1, यानी हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट होगा एक्स 0 एंड y इज इक्वल टू 1। यानी अगर मैं आपको सिंपली इधर बताऊं, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास पॉइंट है 0 1, यानी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ जो होंगे वो पास होंगे इस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल, ऑल ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पास थ्रू द पॉइंट दिस। ओके, नेक्स्ट, ऑल द ग्राफ आर कंटिन्यूस करो विद नो होल और कॉमा जंप्स। अब व्हाट इज कंटिन्यूस, ये ऑलरेडी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यूस क्या है? कंटिन्यूस एक कर्व जब तक डिस्टर्ब नहीं होता है एक्स वाई प्लेन में, इसी तरह वो कंटिन्यूस रहता है, कोई इसमें जंप नहीं आता है, ना होल्स आता है। तो दिस टाइप ऑफ करो इज कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस करो जो है वो क्या है कि थ्रू आउट आपके पास इस तरह हो, कोई जंप और इसमें कोई होल नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, यहां से लेकर यहां तक ये कर्व जो है ये कंटिन्यूस है, वो इसमें ना कोई जंप्स आ रहा है ना कोई होल्स आ रहा है। तो दिस टाइप कर्व इज कंटिन्यूस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कर्व जो है, उसके जो ग्राफ हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। नेक्स्ट, इफ बी ग्रेटर देन 1, इफ बी ग्रेटर देन 1, यानी b जब ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? b जब ग्रेटर देन 1 है, ये अगर रियल लाइन है 0 1 2, तो इसका मतलब यह है फिर 2 से 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं 2 लेता हूं, 2 पावर x। ओके, अब 2 पावर x अगर मैं ले लूं तो इधर क्या कहता है कि इफ b ग्रेटर देन 1, तो ये b है, b ग्रेटर देन 1 है ऑटोमेटिकली, देन b पावर x इंक्रीजेस इज x इंक्रीज। अब इसमें अगर हम पावर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये पूरा वैल्यू b क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यानी 2 पावर x इंक्रीजेस इज, ये कब बढ़ेगा? जब हम x को बढ़ाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रख लूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। अगर मैं x रख लूं x इज इक्वल टू 2, तो 2 पावर 2 से क्या आता है? 4। यानी जब हम x को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, जिस तरह आपने ये 2 वैल्यू के लिए देख लिया। नेक्स्ट, इफ 0 b ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो, देन b पावर x डिक्रीज इज एन x इंक्रीज। दूसरा जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इसमें अगर हमारे पास b पावर x डिक्रीज होता है इज x इंक्रीज, यानी इसका वैल्यू क्या है? इसका जो सिंपल वैल्यू है इसका अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आपके पास रियल लाइन ये है -1। अब b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1, तो इस लोकेशन में आता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 है b। फंक्शन क्या है? इफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1 डिवाइडेड बाई 2 किस इंटरवल में आता है? 0 और 1 के दरमियान, यानी इस 0.5 आप लिख सकते हैं। अब इसमें जब हम x इंक्रीज करेंगे तो दिस फंक्शन विल डिक्रीज, ये फंक्शन क्या होगा?
डिक्रीज होगा। कैसे? अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो वैल्यू क्या आता है? f ऑफ 1 हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं x रखता हूं 2 तो दिस एम्प्लाइज दैट f ऑफ 2 क्या आएगा? इज इक्वल टू 1 ओवर 4। 2 इधर आ जाएगा तो 2 जब पावर आएगा तो 1 ओवर 4। अब 1 ओवर 2 और 1 ओवर 4, 1 ओवर 2 जो है वो ग्रेटर है 1 ओवर 4 से, यानी इधर x इंक्रीज हो रहा है 1 2, लेकिन ये फंक्शन का वैल्यू जो है ये क्या है? ये डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 एंड 4 प्रॉपर्टीज में b ग्रेटर देन 1 एंड b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो इस केस में ये चीज आपने देखना है कि bx इंक्रीजेज इज x इंक्रीज, और इस चीज में b डिक्रीज है अगर x इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीजिंग x दोनों में है। लेकिन इस केस में आपके पास b ऑफ x फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है और इस केस में फंक्शन जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। दूसरी बात यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज अक्सर पेपर में आते हैं। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू b पावर x, b ग्रेटर देन 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 1। इसके डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर्स। बट इसका रेंज जो है वो 0 टू इंफिनिटी है। इसका रेंज क्या है? 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव वैल्यू अप टू इंफिनिटी। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है। अब जितने फंक्शंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कम से कम उसके डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं जो अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल जो है 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल स्टूडेंट कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। ए पार्ट और बी पार्ट सेम है, सी पार्ट और डी पार्ट सेम है। तो इसमें मैं एक ही करता हूं, बी पार्ट आपका होमवर्क होगा। ओके, इसी तरह सी पार्ट मैं करूंगा और डी पार्ट आपका होमवर्क होगा। ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं? ग्राफ के लिए सिंपल मेथड ये है कि आप उस फंक्शंस का टेबल बनाएं। टेबल में आप क्या कर लें? डोमेन ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होते हैं, डोमेन पुट कर लें और उसमें ऑटोमेटिकली फंक्शन से आपके रेंज आ जाएंगे। तो डोमेन एंड रेंज को आपने x और y जो प्लेन है इसमें क्या करना है? प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद इसको ज्वाइन कर लें। दिस इज योर ग्राफ। अब इधर अगर हम क्वेश्चन देख लें पार्ट ए, h ऑफ x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कामा -5 to 0। इधर हमें इंटरवल गिवन है कि आपने इस इंटरवल के अंदर ग्राफ प्लॉट करना है, यानी जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? x कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपने ये इंटरवल देखना है, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। यानी हमने इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करना है। हम अपनी तरफ से x को पुट नहीं कर सकते क्योंकि इधर मेंशन इंटरवल जो है वो मेंशन है, उस मेंशन के मुताबिक हमने जाना है। तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन में अगर हम देख लें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन लिखते हैं। गिवन क्या है? h ऑफ x इज इक्वल टू x 2 पावर x और इसके साथ जो इंटरवल गिवन है वो -5 to 0। अब क्लियर कट लिखा है कि आप इधर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में हम ये फंक्शन लिखेंगे और फिर उस फंक्शन के लिए हम x की वैल्यू शुरू करेंगे, -5, -4। लेकिन इधर मैंने आपको टेबल बना दिया है। अगर x -5 है तो h ऑफ x क्या आएगा? -5 डिवाइडेड बाई 32। अगर x -4 है तो h ऑफ x क्या आएगा? -1 ओवर 4। अगर x -3 है तो h ऑफ x क्या आएगा? -3 डिवाइडेड बाई 8। अगर x -2 है तो h ऑफ x क्या आएगा? -1 ओवर 4। अगर x जो है -1 है तो h ऑफ x क्या आएगा? 0। अगर x 0 है तो h ऑफ x क्या होगा? 0 होगा। लेकिन मसला क्या है? बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, या वो कैलकुलेटर से नहीं कर सकते हैं, इसको हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अब
टेंशन या कंफ्यूजन किधर होता है कि हम कैसे -5 से वैल्यू कैसे सर टेबल में लेकर आए, -5 डिवाइड बाई 32। इसको हम करते हैं, देखते हैं। अगर हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -5, देन h ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 टू पावर -5। यानी जस्ट हम उस फंक्शन के अंदर क्या पुट करते हैं, x की जगह -5। सो दिस इंप्लाइज दैट h ऑफ -5 इज इक्वल टू -5, और इसको नीचे लाएं तो 2 पावर 5 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 32, -5 डिवाइड बाई 32 सिंपली। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू देख लूं इसका, पुट x इज इक्वल टू -4, पुट x इज इक्वल टू -4, h ऑफ -4 इज इक्वल टू, अब h ऑफ -4 क्या होगा, इस फंक्शन में x की जगह आपने -4 पुट करना है, -4 इंटू 2 पावर -4। सो दिस इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4, -4 डिवाइड बाई 16। h ऑफ -4 होगा -1/4, यानी 4 4 क्या आता है 16, तो -1/4। तो ये वैल्यू आपके पास -1/4 भी इधर आ गया। नेक्स्ट एक दूसरा वैल्यू हम डिस्कस करते हैं -1 के लिए। अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, देन h ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब जरा देख ले, -1 और इधर क्या है -2 पावर -1, या तो है इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। इधर अगर हम देख लें, इधर हमने सॉरी मिस्टेक किया, -1/2 इधर आता है, ठीक है। तो इस तरह आप हर x वैल्यू के लिए आप इसको गिवन फंक्शन में पुट करके आप इसके रेंज लिख सकते हैं। तो फिर ये दोनों जो आपके पास x है और आपके पास h ऑफ x है, ये आप एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह आप अगर आप देख ले, इसका ग्राफ अब क्या है, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ आ रहा है। स्टूडेंट सी पार्ट हमारे पास है, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर -t। इसके साथ भी इंटरवल गिवन है 0 to 5, यानी हमने t जो है वो पुट करना है। t क्या है, इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने पुट करना है 0 से लेकर 5 तक, इंटरवल में इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना है। तो इसके लिए अगर हम इसका सॉल्यूशन देख लें, गिवन हम क्या लिखते हैं, गिवन n ऑफ t इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर -t, और इंटरवल क्या है 0 to 5। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने रेंज फाइंड करना है, और रेंज के लिए हमने t क्या पुट करना है 0 से लेकर 5 तक। इधर टेबल अगर हम देख लें, अगर t 0 है तो n ऑफ t 50 होगा, अगर t 1 है तो 73 होगा, अगर t 2 है तो 88 होगा, अगर 3 है तो 95 होगा, अगर 4 है तो 98 होगा, अगर 5 है तो 99 होगा। यानी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंटरवल है गिवन, और ये इसके क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एन ऑफ टी जो वैल्यू आते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर एराइज होता है कि 0 अगर हम पुट करते हैं तो बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो इस टेबल को नहीं समझ सकते हैं कि t को हम 0 पुट करेंगे तो कैसे 50 आएगा। अगर हम अगेन इसमें पुटिंग कर लें, पुट t is equal to 0, then n of 0 is equal to 100, 1 plus e power 0. So this is equal to 100 divided by 1 plus e power 0 से क्या आता है, 1 आता है। So this implies that n of 0 is equal to 100 divided by 2 which is equal to 50. सिंपल, इससे क्या आता है 50 आता है। या तो
क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा है कि यूज कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप टेबल और इसके साथ डायरेक्ट प्लॉटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप फिर इस तरह t = 0 पुट करेंगे, आपके पास 50 वैल्यू आएगा, उसने फिर आपको क्या करना है, आपने इधर पुट करना है। फिर अगर हम फॉर एग्जांपल पुट करते हैं t = 1, देन n of 1 is equal to 100 divided by 1 plus e power minus 1. So this is equal to 100 divided by 1 plus 1 over e. अब n of 1 क्या होगा, 100 divided by 1 plus 1.3678 समथिंग वैल्यू आता है इसका। इन e का वैल्यू कांस्टेंट है 2 पॉइंट्स, और 1 डिवाइड बाई ई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस दोनों को हम 8 करेंगे तो रिजल्ट आपके पास, फिर डिवाइड करेंगे 100 पे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 73 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, 73 लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको एक दूसरा पुट अगर हम कर लें, पुट t = 2, देन n of 2 जो है वो क्या होगा, n of 2 is equal to 100 divided by 1 plus e power minus 2 is equal to 100 divided by 1 plus 1 over e square. अब e का फर्स्ट हम स्क्वायर करेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 इससे जो रिजल्ट आ जाए उसके साथ 1 ऐड करेंगे, फिर 100 पे आप डिवाइड कर ले तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा n of 2 is equal to 99, n of 2 is equal to 88। इसी तरह सेम आप 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए कर सकते हैं और 5 के लिए कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जब हम करेंगे इसको, इस टेबल को बनाएंगे, तो इस टेबल से फिर हमने क्या करना है, ये पॉइंट अगर t 0 है तो n क्या होगा 50, इसको हम क्या करते हैं XY प्लेन में प्लॉट करते हैं, और इसका फिर प्लॉटिंग जो उस पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके हमारा ग्राफ आता है, जिस तरह आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ हमने प्लॉट करना है। तो इससे पहले थोड़ा हम अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन को रिकॉल करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, आपके पास हम ऑलरेडी इसकी डिफिनीशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इनवर्स क्या है, इनवर्स में सिंपली अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सिंपली 1 3 है, 1 3 है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हैं। अगर इस ऑर्डर पेयर को हम इंटरचेंज करते हैं 3 1, तो ये ऑटोमेटिकली लॉग के ऑर्डर पेयर बनते हैं। यानी इनवर्स फंक्शन हम जब लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो उसमें हम ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज करते थे। अब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 2 टाइप के हैं, एक है कॉमन लॉगरिथम और दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम। ये सिंपल मैंने मैथमेटिकली इसका लिखा है, LOG जब आता है तो इट मीन दैट दिस इज कॉमन लॉगरिथम, एंड अगर y = स्मॉल ln आता है तो इसका मीन क्या है, इसका मीनिंग ये है कि नेचुरल लॉगरिथम है। ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस e होता है और कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या होता है, 10 होता है। जिस तरह हम स्टूडेंट ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस उसका डोमेन और रेंज हमें पता था, और हमने डिस्कस भी किया है कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगेन मैं आपको लिखता हूं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डोमेन्स थे, ये डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था -∞ to ∞, और ये इसका रेंज था 0 to ∞। अब अगर हम कहते हैं कि लॉगरिथम जो है वो इनवर्स फंक्शन है तो इट्स मीन दैट कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन रेंज और रेंज डोमेन में चला जाता है। तो अगर हम इधर देख लें, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या लिखा मैंने, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब 0, 1 ये जो लिखा है इसमें 0 शामिल नहीं है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब अगर हम इधर डोमेन और ये डोमेन इधर क्या है, रेंज है, यानी हम अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो डोमेन में शिफ्ट करते हैं और इसका डोमेन रेंज में शिफ्ट करते हैं, तो दिस
दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज है। और दूसरा रेंज क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें हमने ये देखना है कि डोमेन जब हम पुट करेंगे तो डोमेन के लिए हमने देखना है कि डोमेन से हमारे पास फंक्शन जब हम पुट करते हैं नेगेटिव तो नहीं आ सकते, क्योंकि इधर हमें क्लियर कट किया है कि इसका डोमेन जो है यानी ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ऑन पॉजिटिव रियल नंबर्स, डिफाइन ऑन, ये नेगेटिव रियल नंबर्स पे डिफाइन नहीं है, जीरो पे डिफाइन, जीरो पे अनडिफाइन रहता है। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल ए से लेकर ई तक पार्ट हैं, लेकिन इसमें सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ हमने प्लॉट करने हैं। अब जिस तरह अभी हमने एक्सपोनेंशियल किए हैं तो एक्सपोनेंशियल की तरह सेम जस्ट फंक्शन का चेंज है। प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास हमने डिस्कस किए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इधर हम क्या करेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शंस करेंगे। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए हमने जरा डोमेन का ख्याल रखना है कि आप, अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए हमारे पास डोमेन के लिए इंटरवल गिवन था, इधर इंटरवल नहीं गिवन है। अब आपने क्वेश्चन को देख के, फंक्शंस को देख के आपने इसका डोमेन सेट करना है। वो कौन सा डोमेन के जिस पे वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलते हो, इन्हीं आपको फंक्शन डिफाइन मिलता हो। फॉर एग्जांपल ए जो हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, क्लियर है कि हम x को क्या पुट करेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आप पुट कर सकते हैं, यानी कुछ 5-6 वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पुट करके आपको y मिल जाएगा। फिर x और y को हमने xy प्लेन में प्लॉट करना है। इसके लिए अगर मैं टेबल देख लूं, x हमने पुट किया है 2 तो रिजल्ट आ गया 0.7, x को मैंने पुट किया है 4 तो रिजल्ट आ गया 1.4, x को मैंने पुट किया है 6 तो रिजल्ट आ गया 1.8, x को मैंने पुट किया है 8 तो रिजल्ट आ गया 2, और x को मैंने पुट किया है 10 तो रिजल्ट आ गया 2.3। किस तरह आते हैं इसको जरा देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ए का जो सॉल्यूशन है गिवन हमारे पास क्या है? गिवन दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब फर्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 को हम कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 रिजल्ट आता है 0.7। इसी तरह जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, देन y क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ 4 कैलकुलेटर से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.4। पुट x इज इक्वल टू 6, देन y आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 6, और नेचुरल लॉग ऑफ 6 हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, रिजल्ट आता है 1.8। पुट x इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 2.3, यानी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 फाइंड करेंगे, रिजल्ट आपको 0.7 मिलेगा, 1.4 मिलेगा, और इधर 1.8 मिलेगा। और इससे फिर हम ये वैल्यू किधर करते हैं? प्लॉट करते हैं, टेबल में प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास आ गया टेबल। फिर उसके बाद हम ये वैल्यू किधर प्लॉट करते हैं? एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करके इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होता है, जिस तरह आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये माइनस जो है ये बायर है। आपने इस क्वेश्चन में x को सेम आपने पॉजिटिव रियल नंबर पुट करना है, जिस तरह हमने ए पार्ट में पुट किया है 2 4 6 8, आप इसको सेम इसी तरह आप पुट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर हम सी फंक्शन देख लें, y इज, ये आपका ऑलरेडी होमवर्क हो जाएगा।
y इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इधर हमने थोड़ा देखना है कि हमने x को कौन सा वैल्यू पुट करना है, किधर से स्टार्ट करना है। अगर मैं x पुट करता हूं -2, अगर मैं x पुट करता हूं -2, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ -2 प्लस 2 यानी 2 नेचुरल लॉग ऑफ 0 विच इज अनडिफाइंड। नेचुरल लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर ले फिर भी अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -2 हम नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि उस पे फंक्शन अनडिफाइंड आता है। और इसके अलावा अगर हम -3 पुट करते हैं तो -3 प्लस 2 से -1 आता है, तो नेगेटिव वैल्यू पे लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए हमने जो डोमेन रखना है वो रखना है -1 0 1 2 3 4। ये कुछ वैल्यू हम इसके लिए रख लेंगे। -1 प्लस 2 1 आएगा, 0 प्लस 2 2 आएगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 2 6 आएगा। उसका हम लॉग ले लेंगे सिंपल, इसका फिर टेबल बना के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें यह है कि आपने इस चीज को देखना है कि किस वैल्यू पे आपको फंक्शन अनडिफाइंड मिलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने लेफ्ट राइट भी देखना है। सेम टू सेम आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर ले और x इज इक्वल टू -2। अगर हम x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो रिजल्ट इसका क्या आता है, 0। 0 पे लॉगरिथम फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 में डी पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 एंड ई पार्ट है y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। हमने इस क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना है। इसकी सॉल्यूशन जरा देख लें। गिवन हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। अगेन इसमें आप अगर देख ले x माइनस 3 है, तो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम का जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ये वैल्यू किस पे 0 आता है। तो रफली अगर मैं इधर पुट कर लो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये y का वैल्यू अनडिफाइन आता है। यानी अगर मैं इधर 3 पुट करता हूं तो मैंने इधर क्या लिखा है, अनडिफाइन लिखा है। लेकिन ये कैसे आता है, इसको हम पुट करते हैं, पुट x is equal to 3, then y is equal to 4 natural log of 3 minus 3, which is equal to y is equal to 4 natural log of 0, which is undefined. ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमने इसके बाद डोमेन जो है क्या पुट करना है, किधर हमने जाना है, कौन सा डोमेन हमने पुट करना है। अब 3 है, 3 पे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अगर हम 3 से लेस जाते हैं यानी 2 पुट करते हैं तो फिर नेगेटिव आता है, 2 जाते हैं तो 2 माइनस 3 से क्या आता है, -1। फिर अनडिफाइंड केस, अगर हम 1 माइनस 3 करते हैं फिर अनडिफाइंड केस, अगर हम 0 माइनस 3 करते हैं फिर अनडिफाइंड केस, अगर हम -1 पुट करते हैं तो फिर अनडिफाइंड केस। लेकिन अब जरा देख लें, हम 3 और 3 से जो लेस वैल्यू है वो हम पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उस पे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन आ रहा है। अब इधर हमने पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8 पे ये फंक्शन पूरा डिफाइन होगा। लेकिन इधर मैंने 5 7 9 11 पुट किया है, तो अगर हम पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ 5 माइनस 3 से क्या आता है, 2। अब ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 ले लें, उससे जो रिजल्ट आ जाए उसको 4 से मल्टीप्लाइड कर लें तो रिजल्ट आएगा 2.8। इसी तरह हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 7, देन y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ 7 माइनस 3 से क्या आता है, 4।
तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 आप कैलकुलेटर से स्टूडेंट फाइंड कर ले और उसका रिजल्ट 4 से मल्टीप्लाइड कर ले, तो रिजल्ट क्या आएगा 5.6, और बाकी ये वैल्यू आप एज ए होमवर्क कर लें। फिर उसके बाद हमारा टेबल बन जाएगा ये 9 पे 7.2, 11 पे 8। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते हैं, जिस तरह आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम ई पार्ट देख लें, ई पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 है। इसमें भी आप ये अब क्वेश्चन को जरा देख लें। आज इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3, और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, इसमें लिखा है नेचुरल लॉग 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। अब इसमें आपने x क्या पुट करना है, ऑल पॉजिटिव और रियल नंबर्स क्लियरली 1 2 3 4 5 पुट करके इसको सिंप्लीफाइड कर लें। लेकिन आप 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 आता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो -3 रिजल्ट आपके पास आएगा। तो इसी तरह आप बाकी इसमें पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.3 का, उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशंस देखना है कि व्हाट इज पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इफ f of t and g of t are continuous function of parameter t, यानी अगर हमारे पास f of t and g of t ये दो कंटिन्यूस फंक्शंस हो ऑफ पैरामीटर t, यानी इसमें पैरामीटर क्या यूज हुआ है t, ऑन द इंटरवल्स d हमारे पास इंटरवल होगा, then the equations x f of t and y g of t are called parametric equation. This is called parametric equations. For the curve generated by the set of all ordered pair in the plane. यानी ये वो curve होगा जो हमें जनरेट करता है set of all ordered pair in plane. Set of all ordered pair in plane. For example, x, y is equal to x किसके बराबर है, x of t, and y किसके बराबर है, वो y of t के बराबर है। So this is equal to x of t, यानी x of t बराबर है f of t, x is equal to f of t and y is equal to g of t। यानी सिंपली हम इसको इस तरह लिखते हैं, x y is equal to f of t, g of t। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे दूं, x ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3t, 2t प्लस 3। ये हमारे पास एक पैरामेट्रिक कर्व्स हैं। तो इस पैरामेट्रिक कर्व्स में हमने क्या करना है, t रखना है, t बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, t बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर मैं t 1 रखता हूं तो x, y क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 3 5 आएगा। तो इस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 रख लूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा x, y इज इक्वल टू 3 एंड 5। तो ये अगर आप देख लें पैरामेट्रिक्स जो इक्वेशंस हैं ये क्या देता है, ये कर्व्स जो है ये जनरेटेड द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन दी प्लेन। जब प्लेन में देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसको प्लॉट 3 और 4 को हम प्लॉट करके ग्राफिकली देख सकते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है स्केच द फॉलोइंग पैरामेट्रिक कर्व्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x of t and y of t is equal to 3 minus t, 2t, t belongs to r। सेकेंड हमारे पास है x of t, y of t is equal to 4 cos t minus 3 sin t, t belongs to r। and थर्ड पार्ट है x of t, y of t and z of t which is equal to 3 plus 2t, 5 minus 3t और 2 minus 4t। सबसे पहले तो ये दो जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों ये 2D शेप्स हैं, यानी XY प्लेन में आते हैं। लेकिन ये वाला जो है ये 3D शेप है, इसमें हम XYZ तीनों रख लेंगे, यानी XYZ प्लेन है ये। अब XYZ प्लेन जो है ये हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अगर मैं पुटिंग कर लूं, इसका टेबल बनाऊं और टेबल के बाद आपको मैं कह दूं कि इसका जो शेप आएगा वो क्यूबिक शेप आएगा,
क्यूब टाइप का, तो उसको आप फिर इजीली देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन फर्स्ट देख लें, x ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल टू 3 माइनस t एंड टू 2t, t बिलोंग्स टू r। एक क्वेश्चन को देख लें, बाकी सेम इसका मेथड सेम है b का और c का, सिर्फ b 2d है और c जो है वो 3d है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल दिया है, अगर t 1 है तो x और y जो ऑर्डर पेयर्स के वैल्यू आएंगे, x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 2। ये कैसे आता है? अगर हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 1, देन x y क्या आएगा, x ऑफ 1 y ऑफ 1 x y हम लिखते हैं, क्या आएगा 3 माइनस 1 2 एंड 2 1, सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा 2। तो आपके पास एक्स वाई आ गया 2 एंड 2, जिस तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 2, देन x कॉमा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 और दिस इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 कामा 4 होगा, वो 1 कामा क्या होगा 4 होगा। अब सेम वे आप x इज इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं और x इज इक्वल टू 5 पुट कर सकते हैं, जो टेबल में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। इसका 0 6 आता है और इसका -8 कामा -1 कामा 8 और इसका -2 कामा 10 आता है। तो इस तरह आप इसको प्लॉट कर सकते हैं और इसका ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह ये 2 मैंने फाइंड करके दिए हैं। अब इसके बाद ये ऑर्डर पेयर आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करके ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस का ग्राफ है, जिस तरह आप अगर आप देख लें, इस ए पार्ट का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं जो नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट का जो ग्राफ होगा, सिंपली वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, वो होगा एलिप्स, वो होगा इसका जो ग्राफ होगा वो एलिप्स होगा, लेकिन एलिप्स हम डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे और एलिप्स का शेप के बारे में ऑलरेडी होगा। और ये होगा एक्स वाई जेड प्लेन, यानी 3D शेप इसका होगा, क्यूब टाइप का फिगर इसका आता है, वो भी आप लेकिन मेथड एक है कि आप एक t को 1 पुट कर लें तो इधर 1 और 3 वैल्यू आपके पास आ जाए। इस तरह आप t को 2 पुट कर लें तो इधर 3 वैल्यू आ जाएंगे। इस तरह t को 4 पुट कर लें तो इधर 3 वैल्यू आ जाएंगे। तो उस तीनों वैल्यू को आप क्या कर लें, 3D में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें आपने जस्ट क्या करना है, t इज इक्वल टू 1 पुट करना है, t इज इक्वल टू 2, तो इधर वैल्यू आ जाएंगे। वो जब प्लॉट करेंगे उससे जो आपका फिगर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, एलिप्स। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ये काफी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।